हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 रिएक्शंस पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 3 रिएक्शन हमने वहां पर डाल रखी हैं। पहली है टिशेंको अभिक्रिया, दूसरी है कैनिजारो अभिक्रिया और तीसरी है क्लेमेंसन अपचयन। ओके, तो देर ना करते हुए हम तीनों ही अभिक्रिया पे बात कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ अभिक्रिया ही बताएंगे क्योंकि क्रियाविधि बहुत कम पूछी जाती है 12th में, तो हम अभिक्रिया पे बात करेंगे। और ये तीनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पर डिपेंड है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया है? टिशेंको अभिक्रिया। ओके, पहली अभिक्रिया की अगर बात करें तो आप टिशेंको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है। तो चलिए टिशेंको के बारे में बात कर लेते हैं। टिशेंको रिएक्शन। ओके, टिशेंको रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर आएगा कि जब दो एल्डिहाइड को, ठीक है, जब दो एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड एल्डिहाइड आप जानते हैं, एल्डिहाइड आप जानते हैं ना कि ऐसे जिसमें CHO ग्रुप लगा हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे CHO ग्रुप लग गया, यहाँ पर R, ठीक है, एल्किल एल्डिहाइड। तो दो एल्डिहाइड होने चाहिए। दो एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे? जब दो एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी एल्किल ऑक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड। अब एल्युमिनियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम तो होगा ही होगा, और एल्किल ऑक्साइड की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? CH3O, CH3 के साथ O लगाओ, ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस से लग जाएगा, ठीक है, O-2 होता है। जैसे C2H5O, C3H7O, इस प्रकार के क्या है? एल्किल ऑक्साइड है, इन्हीं को बोला गया है एल्कोक्साइड। अब ये किसके साथ होगा? एल्युमिनियम के साथ होगा, ठीक है। एल्युमिनियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। ओके, एस्टर बनने के बाद, जैसे एस्टर बनता है, एस्टर बनने के बाद ये पुनः पुनः ये जो है एस्टर एस्टर पुनः ऑक्सीडाइज, यानी क्या होता है? ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और क्या देता है? अल्कोहल देता है, ठीक है, अल्कोहल देता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये इनकी थ्योरी थी। चलिए हम रिएक्शन पे बात करते हैं, क्योंकि रिएक्शन का ही महत्व है, तो रिएक्शन जब पूछी जाती है तो आपको रिएक्शन ही करना होता है। ओके, चलिए, दो भाग हम क्या करेंगे? CH3CHO ले लेंगे, यानी एस्टाल्डिहाइड ले लेंगे, और एस्टाल्डिहाइड लेने के बाद हम एक ले लेंगे एल्युमिनियम OET का होल थ्राइस, ठीक है। OET का मतलब जानते हो क्या होता है? एथिल, ठीक है। ET का मतलब क्या होता है? एथिल। Al+3 होता है, तो इसलिए 3 इधर आ गया है। ओके, ये आप फॉर्मूला बनाना आप सीखते होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मेरी सबसे पहले वीडियो देखें, तो आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, दो भाग एल्डिहाइड लेते हैं, इसका नाम होता है एस्टाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एस्टा एल्डिहाइड, ठीक है, को एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, यानी यहाँ कह सकते हैं कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, और बनता क्या है? एक एस्टर बनता है, ठीक है। एक एस्टर बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये R है, ठीक है, ये C है, और OR है, ठीक है। तो ये बन रहा है ना, एक प्रकार का एस्टर बन रहा है, ठीक है। अगेन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होती है, यानी H+ से, ठीक है, या H2O से हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो बनता क्या है? यहाँ पर देख लीजिए,
बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, यही टेसिंग को अभिक्रिया है। ओके, सेकंड रिएक्शन की अगर बात करें हम, ठीक है, सेकंड रिएक्शन की बात करें तो दूसरी है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो, ठीक है, रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, ठीक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र KOH या फिर NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल और, ठीक है, फॉर्मेट बनता है, यानी क्या बनता है? फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट तो बनेगा, लेकिन अगर सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और अगर पोटेशियम के साथ कराएंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डैश कर लेंगे, सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, फॉर्मेट बनता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन कर लेंगे हम। ठीक है, ओनली 12th लेवल पर है तो ठीक है, सफिशियंट है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने दो भाग एल्डिहाइड ले लिया है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट KOH ले लिया है। ठीक है, कंसंट्रेट जैसे ही KOH लेंगे बनेगा हमारा क्या? CH3OH। ओके, फिर बनेगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ बनेगा K, लिया KOH लिया है तो K बनेगा। ठीक है, चलिए सेकंड रिएक्शन इसी की हम एरिल पे कर लेते हैं। हम यहाँ पर दो भाग लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दो भाग लेंगे एल्डिहाइड के, यहाँ पर लिया हमने क्या? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नाम भी नीचे लिखते चलो, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कंसंट्रेट KOH आप लोग जानते हैं, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल है, और ये है पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये बेंजल्डिहाइड है, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड दोनों है, प्लस करेंगे कॉन्सेंट्रेट NaOH, यानी सबसे प्रबल ले लिया है। ये थोड़ा सा कम प्रबल होता है, ये सबसे ज्यादा प्रबल होता है, बिकॉज CHO ग्रुप एज द मोर कार्बन रिंग्स। ठीक है, तो कार्बन एटम्स तो ज्यादा होते हैं और बिग रिंग होती है, बड़ी रिंग होने के कारण यहाँ पर और ज्यादा कंसंट्रेट लेते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। अब यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा बेंजिल अल्कोहल प्लस बनेगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, COONA। यहाँ पर ये क्या है? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ये है सोडियम बेंजोएट। इनकी सभी की क्रियाविधि होती है। ठीक है, और क्रियाविधि होती है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, बट यहाँ पर आपके जो इंटर में है वो 12th में पूछी नहीं जाती है क्रियाविधि, तो इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वरना कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए क्रियाविधि। ओके, तो हम इसकी क्रियाविधि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर एक और है, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्लीमेंशन रिडक्शन या क्लीमेंशन अपचयन, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, थर्ड वाली क्लीमेंशन। ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, अपचयन का मतलब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, शुरू से ही पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है?
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये रिएक्शन होती है क्लीमेंसन ऑफ चेन। जब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमालगम से HCl की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थित में करते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक है, एल्केन बनता है। बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है, एल्केन बनता है। चलिए अब कैसे बनेगा एल्केन? चलिए पहले तो एल्डिहाइड वाला हम ले लेते हैं। तो आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O और H, इसको आप जानते हैं, ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है, नाम भी आप जानते होंगे। एल्किल एल्डिहाइड इसलिए कहेंगे, यहाँ पर R है, R अभी मेंशन नहीं है कि R है क्या, ठीक है, हाइड एल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से नाम क्या कहेंगे? एल्किल एल्डिहाइड, ठीक है। अभी हम R को यहाँ पर मेंशन कर दें, CH3 या C2H5 या C3H7 C4H9 या कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगा दें तो इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक अमलगम से कराते हैं, जिंक अमलगम, ओके। HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता क्या है? एल्केन बनता है। R यही रहेगा, O निकल जाएगा और दो क्या बनेंगे? दो H जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका देखा जाए, मान लो अब R की जगह, इसी जगह हम क्या करें? ये तो एक बन गया क्या? एल्केन, एल्केन बन गया। अगर हम R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O और H रख दें, जिंक अमलगम रख दें और HCl के साथ उपस्थित में करा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 और यहाँ पर C और दोनों O हटेगा और O की जगह पर क्या होगा? H लगेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2H, एक H ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हो गया CH3, ये हो गया जाके क्या? एथेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कीटोन की अब रिएक्शन करा लेते हैं। सेम यही रिएक्शन कीटोन की भी है। यहाँ पर क्या होगा? CH3 COCH3, ये क्या है? कीटोन है। आप सभी लोग जानते हैं कीटोन है, ठीक है। ये क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। कीटोन की अभिक्रिया फिर से कराते हैं जिंक अमलगम के साथ, ठीक है। उपस्थिति में किसकी? HCl की उपस्थिति में क्या बनेगा? ठीक है, CH3 बन जाएगा, C रहेंगे और दोनों H हटेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2H लग जाएंगे और CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या? प्रोपेन। ये भी वन टाइप ऑफ क्या है? एल्केन। समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और अगर इनकी भी क्रियाविधि आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट में क्रियाविधि लिखिएगा कि हमको क्लीमेंशन रिडक्शन की क्रियाविधि आप समझाइए, तो हम क्लीमेंशन अपचयन की क्रियाविधि आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।